आपको अर्जुन जैसा बनना चाहिए, न कि भगवान कृष्ण जैसा। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो दो प्रमुख व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, भगवान कृष्ण जो दिव्य मार्गदर्शक हैं और अर्जुन जो एक योद्धा है। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी एक का अनुसरण करना हो तो आप किसे चुनेंगे? आज हम जानेंगे कि क्यों आपको भगवान कृष्ण की जगह अर्जुन जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान कृष्ण बुद्धि, करुणा और दिव्यता के प्रतीक हैं। वह परम चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समय के चक्र को समझते हैं और वास्तविकता को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, कृष्ण केवल एक देवता नहीं है, वह परमेश्वर है। उनकी दिव्यता, उनका संपूर्ण ज्ञान और उनके पास भूत, वर्तमान, भविष्य की जानकारी उन्हें हमसे बहुत ऊपर ले जाती है। कृष्ण अवतार है, इसलिए वे हमारे लिए अलौकिक और अव्यक्त है। अब अर्जुन को देखिए। अर्जुन हम सभी की तरह एक मानव है, त्रुटिपूर्ण, उलझे हुए और भावनात्मक। अर्जुन संघर्ष, संदेह और आत्मविकास का प्रतीक है। उनके पास सभी सवालों के जवाब नहीं थे, उन्हें ज्ञान अर्जित करना पड़ा। कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में अर्जुन भावनाओं से अभिभूत हो गए थे। वह असमंजस में थे, अपने ही परिवार से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे। यह हमें अर्जुन से जुड़ने योग्य बनाता है, क्योंकि कौन है जिसने जीवन में कभी संदेह और भय का सामना नहीं किया। लेकिन अर्जुन ने उस भ्रम की स्थिति में ज्यादा देर तक नहीं रहे। उन्होंने कृष्ण की बातों को सुना, भगवत गीता के ज्ञान को आत्मसात किया और फिर निर्णय लिया, अपना निर्णय। यही महत्वपूर्ण है। अर्जुन केवल एक अनुयायी नहीं थे, उन्हें कृष्ण की शिक्षाओं को समझना पड़ा और मानव होने के नाते उस पर अपना कार्य करना पड़ा। अर्जुन उस यात्रा का प्रतीक है जिसे हम सभी तय करते हैं, सीखना, बढ़ना और अपनी कठिनाइयों का सामना करना। कृष्ण जैसा बनना असंभव है, वह हमारी समझ से परे है। लेकिन अर्जुन जैसा बनना, यह संभव है। अर्जुन को भी जीवन की जटिलताओं से गुजरना पड़ा जैसे हम गुजरते हैं। उन्हें प्रशिक्षित होना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और अपने संदेहों का सामना करना पड़ा। अंततः अर्जुन हमें आंतरिक विकास, आत्मचिंतन और साहस से लड़ने का मूल्य सिखाते हैं। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि भ्रम में होना ठीक है, संघर्ष करना ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस संदेह से कैसे उठते हैं। अर्जुन के पास कृष्ण का मार्गदर्शन था, लेकिन अंत में उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह स्वयं करना पड़ा। और यही हमें भी अपने जीवन में करना चाहिए। दूसरों से ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद लें। तो जबकि कृष्ण वह दिव्य शक्ति है जिनसे हम मार्गदर्शन मांगते हैं, अर्जुन वह व्यक्ति है जो हमें दिखाते हैं कि एक इंसान के रूप में कैसे जीना है, कैसे सीखना है और कैसे संघर्षों से ऊपर उठना है। अर्जुन जैसे बने, अपनी यात्रा को अपनाएं, अपनी कठिनाइयों का सामना करें और साहस और विनम्रता के साथ आगे बढ़े। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह दृष्टिकोण दिलचस्प लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हिंदू पौराणिक कथाओं की और भी रोचक कहानियों को खोजें।